हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, NCERT SCERT आधारित टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके होने वाले एग्जाम यूपी टेट, सी टेट, यूपी PCS, RO स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन है आपका भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन आपका है अमेरिका, आयरलैंड, रूस, फ्रांस। राइट आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 12 से 35, 36 से 51, 52 से 78, 280 से 300। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 36 से 51। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक समानता, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। राइट आंसर की बात करें तो आपका जो बी है करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में लागू कराया जा सकता है? कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता? केवल राष्ट्रपति द्वारा, केवल संसद द्वारा? तो नहीं कराया जा सकता, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं? तो वैधानिक है, नैतिक है, राजनीतिक है, मौलिक है। तो राइट आंसर आपका नैतिक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत, शिक्षा, पर्यावरण, न्यायपालिका। राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, 41, 44। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 39। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 40, 42, 44, 45। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 44। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? 45, 46, 47, 48। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 45। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, कृषि एवं पशुपालन, पंचायत, शिक्षा। तो कृषि एवं पशुपालन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? 48 से 49, 50, 51। तो 48 ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 48, 49, 50, 51। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 49, 50, 51, 52। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 51। नीति निर्देशक तत्वों को किसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा है? डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, KT शाह या फिर महात्मा गांधी। राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधीवादी सिद्धांतों का, जो गांधीवाद सिद्धांत है, का संबंध किससे है? ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, पशुपालन, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। कुटीर उद्योग भी है, पशुपालन भी है और ग्राम पंचायत भी है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। समाजवादी सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, राजनीतिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो आर्थिक समानता आपका राइट आंसर होने वाला है। उदार बौद्धिक सिद्धांतों में कौन शामिल है? समान नागरिक संहिता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी शामिल है, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 39 ए किससे संबंधित है? निःशुल्क विधिक सहायता, शिक्षा, पंचायत, पर्यावरण। निःशुल्क विधिक सहायता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को किस संशोधन द्वारा अधिक महत्व मिला? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन। राइट आंसर आपका 42वां संशोधन हो जाएगा।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए निर्देश है? जनता, न्यायपालिका, राज्य, राष्ट्रपति। तो राइट आंसर आपका राज्य हो जाएगा। सी इज अ करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिक्षा, पंचायत, न्यायपालिका। तो मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? सहकारी समितियां, पर्यावरण, शिक्षा, पंचायत। सहकारी समितियां राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति का उत्थान, पंचायत, पर्यावरण, शिक्षा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति का उत्थान, ये राइट आंसर हो जाएगा। पोषण स्तर एवं लोक स्वास्थ्य सुधार किस अनुच्छेद में है? 45, 46, 47, 48। राइट आंसर सी हो जाएगा 47। ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? 48, 49, 50, 51। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 49। नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किससे है? कल्याणकारी राज्य, धार्मिक राज्य, पुलिस राज्य, सैन्य राज्य। कल्याणकारी राज्य राइट आंसर हो जाएगा। भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, संसद। राइट आंसर नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, पंचायत, शिक्षा, पर्यावरण। तो सामाजिक व्यवस्था की स्थापना ये राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? 38, 39, 40, 41। तो अनुच्छेद 39 राइट आंसर हो जाएगा। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 40, 41, 42, 43। तो राइट आंसर 41 हो जाएगा। मानवीय कार्य दशाएं एवं प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में है? तो 42, 41, 43, 44। राइट आंसर 42, 42 हो जाएगा। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा किस अनुच्छेद में है? 43, 44, 45, 46। तो 43 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग। सी करेक्ट हो जाएगा, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने पर नागरिक क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, कोई कानून कार्यवाही नहीं, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, कोई कानूनी कार्यवाही नहीं। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा तत्व गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, समान नागरिक संहिता, पशुपालन। समान नागरिक संहिता राइट आंसर हो जाएगा आपका। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सैन्य शक्ति, धार्मिक शासन। तो सामाजिक क्रांति राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाता है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो भाग 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? बाध्यकारी, न्यायसंगत, गैर न्यायसंगत, दंडनीय। गैर न्यायसंगत राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? समान वेतन, बाल श्रम निषेध, संपत्ति का समान वितरण, पंचायत व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों का समर्थन किसने किया? डॉक्टर अम्बेडकर, के एम मुंशी, बी एन राव, उपरयुक्त सभी। उपरयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहते हैं? पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य, धार्मिक राज्य या फिर सैन्य राज्य। तो कल्याणकारी राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, पंचायत, शिक्षा, पर्यावरण। तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी राइट आंसर होने वाला है। संविधान में पर्यावरण संरक्षण को कब जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन। 42वां संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, आयरलैंड का संविधान, अमेरिकी संविधान, फ्रांसीसी क्रांति। तो आयरलैंड का संविधान ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद बालकों के स्वस्थ विकास से संबंधित है? 39F, 40, 42, 45। तो 39F आपका राइट आंसर होने वाला है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए मूलभूत हैं? तो ऑप्शन आपका शासन है, न्यायपालिका, संसद, चुनाव आयोग। शासन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का पालन कौन करता है? राज्य, नागरिक, न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो राइट आंसर आपका राज्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है?
सामाजिक आर्थिक न्याय, लोकतंत्र की सफलता, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। चैप्टर वाइज आपको क्लासेज मिल रही हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, और यूपी स्पेशल भी आपको चैप्टर वाइज कवर कराया जाता है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज आपको कराई जा रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।